नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन आवाज़ में। मैं हूं अफजल। मैं अभी मिथिला विश्वविद्यालय में खड़ा हूं। हमारे साथ एक छात्र हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो आखिरकार किन समस्याओं को लेकर के संविधान के चौथे स्तंभ के पास आए हैं और क्या इनकी समस्या है। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, मेरा नाम महानंद झा है। हम केमिस्ट्री से एमएससी कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में अभी। हम पहले जो ये नेता सबको देखते थे भाषण करते हुए तो हमको लगता था कि सब दलाल सब है, ये है वो है। उसके बाद हम एक दिन आए थे, तालाबंदी था यहाँ पर यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर एक ठू मतलब 4 ठू कर्मचारी था, 3-4 ठू 5 ठू कर्मचारी था वहाँ पर। वो लोग बात कर रहा था, अरे सब दलाल सब है ऐसे। तो एक ठू लड़की थी वहाँ पर, वो जो अपना पार्ट 1 का जो समस्या बताई, उसके बाद बताई कि हम यहाँ पर कम से कम 20 बार दौड़ चुके हैं, पूरा यूनिवर्सिटी घूम चुके हैं, कहाँ कहाँ नहीं एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमको सीधा सीधी मतलब कि पैसा मांगा जाता है और इतना हम शोषित हो गए इससे कि हम यहाँ पर आत्महत्या कर लेंगे, आत्मदाह कर लेंगे। और उसके बाद वो 4-5 कर्मचारी भाग गया वहाँ से। उस पीड़ा को जो हम देखे, उस दर्द को जो देखे, फिर यूनिवर्सिटी घूमे और यहाँ पर जो देखे कि छात्रों का इतना लंबा लंबा लाइन क्यों लगा रहता है, और उसको जा कर के जब देखे तब हम जो है सो जन अधिकार पार्टी से जुड़े, इन लोगों के साथ आए हैं यहाँ पर कि मुद्दा समझने के लिए। इतना करप्ट व्यवस्था है, इतना फालतू यहाँ का व्यवस्था है। बीसी साहब के रजिस्ट्रार साहब के पास उस दिन हम भी गए थे, बीएड वाला एक ठू छात्र थे हमारे साथ। तो रजिस्ट्रार साहब ने ऑन रिकॉर्ड इस चीज़ को स्वीकार किया कि हमारे ऑफिसर से गलती हुई है। लेकिन जब ये दीपक झा जी पूछे कि तो गलती हुई है तो उनको आप हटा दीजिए पद से, तो बोले कि हाँ ये सब चीज़ देखेंगे और उन्होंने कोई इसका की संज्ञान नहीं लिया। बस कि हम देखेंगे। और माने कि 18 गो सीट था, उसमें से 12 ठू पर एडमिशन ले लिए और 6 सीट पर अभी तक नहीं एडमिशन हुआ है, और 82 ठू सीट पर जो एडमिशन हुआ है, तो अभी तक भी बीएड में 82 ही रोल नंबर का अटेंडेंस बनता है, मतलब डायरी पे उतना ही चढ़ा है। वो जो 12 ठू एडमिशन हुआ, वो 12 को भी पर्ची काट के रख लिए हैं, लेकिन दिए नहीं हैं, क्योंकि आंदोलन अनवरत जारी है। तो इन लोगों को डर है, लेकिन ये लोग छात्र को भी इतना परेशान करते। उस दिन हम भी अरेस्ट हो गए थे, और ये लोगों ने फिर दीपक झा और गंधर्व झा दोनों पर जो है एफआईआर जो है विभिन्न धाराओं में कर दिया। गाली गलौज, मारपीट, बहुत धारा में एफआईआर कर दिया। ठीक है, वो सब बात तो एफआईआर तो जहाँ तक पता है झूठ ही होता है। एफआईआर का मतलब ही होता है झूठा आरोप लगाना। विश्वविद्यालय के साफ सफाई और व्यवस्था को लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि विश्वविद्यालय में देखा जा रहा है कि जहाँ तहाँ पेशाब कर रहे हैं लोग, क्या कहेंगे? इसमें विश्वविद्यालय का ही गलती है भाई। आदमी है तो उसको पेशाब तो लगबे करेगा। आप पूरा विश्वविद्यालय घूम लीजिए, दिखा दीजिए कि यहाँ पर पेशाब करने का व्यवस्था है, तो वहाँ पे लोग कर लेगा। कोई व्यवस्था नहीं है तो लोग चल जाता है वहाँ पर कात में मूतने के लिए। अब मान के चलिए लड़का है तो चलिए जाता है, थोड़ा लड़का को भी शर्म होता है, लेकिन क्या करेगा, चल जाता है। लड़की के लिए भयानक समस्या है, कैसे जाएगा लड़की लोग हैं। लेकिन विश्वविद्यालय बड़ा मुद्दा पर उसको कहने बात नहीं जाता है, मुतने तुतने का मुद्दा पर उसको कहाँ कान जवाब जाएगा। ये बहरा हो गया है। खाली आप वीसी ऑफिस में कभी भी चल जाए, हमको तो इस सब के दरमियान 4-5 दिन गए हैं। वीसी जी का जो हम देखते हैं, हमको लगता है बाप रे भाई तो राजा हैं। मैंने दरभंगा महाराज का जो बिल्डिंग बनाया गया है, महाराज शाही तो अब ख़त्म हो गया। वीसी साहब को देखिएगा, सीधा इस सब शांति प्रिय मुद्रा में बैठे रहते हैं। कुछ भी काम हो रजिस्ट्रार साहब के पास आप जा नहीं सकते हैं। 2 ठू मोटका बाउंसर रखे हुए हैं, सिविल ड्रेस में रहता है, टी शर्ट पहने हुए। आपको वहाँ पे जाने से डर लगेगा। ये व्यवस्था है यूनिवर्सिटी का। अरे भाई टीचर था, हम लोग स्कूल जाते थे, जाते ही पहले पाँव छू के प्रणाम करते थे हैं। वो प्रोफेसर हैं रजिस्ट्रार साहब, जगह जगह मतलब अब टीचर और शिष्य वाला मजा नहीं रहा। अब लगबे नहीं करता है ना कि हम टीचर के पास जा रहे हैं। कौन टीचर बाउंसर लेके घूमता है हैं? उनको बाउंसर का जरूरत पड़ रहा है। क्यों जरूरत पड़ रहा है? क्योंकि करप्शन करिएगा, धांधली करिएगा, विद्यार्थी को सताइएगा। पार्ट 1 वाला एग्ज़ाम अभी दे रहा है, पिछला साल वाला जो पेंडिंग है उसका एवे नहीं किया, वो इस बार दे कि नहीं दे कुछ पते नहीं चल रहा है वो विद्यार्थी को। विद्यार्थी परेशान है, उसको एडमिट कार्ड नहीं इशू किया गया है। प्राइवेट कॉलेज, बच्चा सबके कॉलेज में एडमिट कार्ड मिलता है। बच्चा को बोलता है कि एडमिशन स्लिप लेके चल जाओ सेंटर पर एग्ज़ाम दे। ऐसे में तो एडमिशन स्लिप लेके किसी के बदले जाके कोई दे देगा एग्ज़ाम हैं। फर्जी बच्चा टॉपर हो जाएगा, टॉपर बच्चा जो है सो कम नंबर आएगा उसको। तो जो पढ़ता है भर साल मेहनत करता है, उसको लगता है कि हम पढ़े, हम इस बार टॉप करेंगे,
स्कूले से टॉप करते आए हैं, इस बार भी टॉप करेंगे, उसको आप डिमोरलाइज कर रहे हैं। अच्छा, अंत में विश्वविद्यालय प्रशासन से आप क्या अपील करेंगे इस कुव्यवस्था को लेकर के? कब तक ठीक होगा या इसी तरह चलेगा? मतलब एक कहावत काफ़ी चर्चा में है आजकल इन दिनों कि अगर ज़िंदगी बर्बाद करना है तो शादी मत कीजिए, आप LNMU में एडमिशन ले लीजिए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यूनिवर्सिटी की व्यवस्था कब तक ठीक होगी ये तो VC साहब बताएंगे, रजिस्ट्रार साहब बताएंगे, वो तो हम लोग बता नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग इतना बताएंगे कि जो विद्यार्थी सबका दंश हम लोग देख रहे हैं, जो उसका तकलीफ देख रहे हैं, तो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये यूनिवर्सिटी सुधर ना जाए। यूनिवर्सिटी अभी एक एक पार्ट में बिगड़ी हुई है। एक एक कौन फर्स्ट पार्ट ले लीजिए, सेकंड पार्ट ले लीजिए, थर्ड पार्ट का रिजल्ट ले लीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के ले लीजिए, हर एक चीज़ में बिगड़ी हुई है यूनिवर्सिटी। इस कुव्यवस्था को गुंडागर्दी, रजिस्ट्रार साहब का गुंडागर्दी को जब तक उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं। वो ऑफिसर है, उनको रोजगार, इतना संपत्ति कहाँ से बना लिए हैं रजिस्ट्रार साहब। हमको तो यह बात का आश्चर्य होता है कि एक छोटा सा पद पे 2-3 लाख रुपया का सैलरी पा करके करोड़ों का संपत्ति कहाँ से बना लेते हैं। लेकिन हम मेन बात है, हम लोग के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास खोने के लिए है। वो एक बार सस्पेंड हुए, फिर होंगे, जब तक करप्शन करेंगे तब तक सबसे सस्पेंड होंगे। हम लोग के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हाथ में पेन है, पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे।